जय हिंद दोस्तों, आपका MLS द टॉपर्स फैक्टर में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टुडेज करंट अफेयर्स यानी 7 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जामिया, एमयू या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स जो है डेली बेसिस पे आपको इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो जिन बच्चों को इस वीडियो का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ भी है जामिया BLLB 2024, आप उस टेलीग्राम पे इस पर सर्च कर सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी एट MLS, उसको आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग पहला करंट अफेयर देखते हैं। एलेक्स मॉर्गन जो यूनाइटेड स्टेट की जो ये फुटबॉल प्लेयर है, उन्होंने जो है अपने सेकेंड चाइल्ड के बर्थ से पहले, शी इज़ प्रेग्नेंट बेसिकली, उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलेक्स मॉर्गन जो एक प्रोमिनेंट फिगर है वुमेन्स फुटबॉल टीम के अंदर, राइट। तो इनकी जो करंट एज है 35 ईयर्स है, ठीक है, और 15 साल करियर के बाद इन्होंने जो है रिटायरमेंट कह दिया। तो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड कप टाइटल्स, 2 वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल्स जो है 2015, 2015 एंड 2019 में मिला, और साथ ही इनको गोल्ड मेडल मिला है 2012 में लंदन ओलंपिक्स में, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है टोक्यो 2021 गेम्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान देना है। टोटल अगर हम बात करें करियर की तो 123 गोल्स इन्होंने 224 मैचेस में इन्होंने जो है इनकी जो नेशनल टीम है यूनाइटेड स्टेट्स की उसके लिए इन्होंने करा है। तो इनकी रैंकिंग 5th रही है इन टर्म्स ऑफ द गोल्स, एंड अगर अपीयरेंस की बात करें तो 9th रही है। और इनको जो है एक्टिविज्म और जो मोस्ट इंडोर्स फीमेल एथलीट भी माना गया था 2022 के अकॉर्डिंग, स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड के अकॉर्डिंग जो है ये माना गया था कि सबसे ज़्यादा जो इंडोर्समेंट है फीमेल एथलीट को वो इनके नाम पे था, एलेक्स मॉर्गन के अंदर, ठीक है। और इनके अचीवमेंट्स के अंदर जो एक विनिंग गोल किया था इन्होंने 2012 को ओलंपिक फाइनल में, एंड एक डिसिसिव गोल भी जो है इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड, वो इसके लिए इनको जाना जाता है, राइट। और क्वेश्चन ऐसा पूछा सकता है, विच फुटबॉलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर 15 करियर्स इज एक्सपेक्टिंग हर सेकंड चाइल्ड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेगनेंसी इश्यूज उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो है ना, एलेक्स मॉर्गन विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे 2025 के लिए स्पेशली जामिया और एमी BLLB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया था, राइजर बैच, जो 6 अगस्त कल से शुरू हो गया है। तो उस पर हमने स्पेशल डिस्काउंट टीचर्स डे पे 50% रखा था, जिसको हमने 2 दिन के लिए फर्दर जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो जो ऑफर का जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर है इस बैच के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चे इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको डिटेल मिल जाएगा। ये नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कपिल परमार जो है ये इंडिया के पहले पैरालंपिक मेडल इनको जूडो कैटेगरी के अंदर मिला, ये ध्यान देना है। कपिल परमार ने एक हिस्ट्री बनाया है पेरिस पैरालंपिक में। इन्होंने फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडल इन जूडो कैटेगरी के अंदर पहला पैरालंपिक मेडल इनको जो है आप कह सकते हैं मिला है। इनको जो है ब्रॉन्ज जो है मेडल से जो है सम्मानित किया गया है, और इन्होंने जो है इलाइटलिन डी ओलिवेरा ब्राज़ील की है उसको डिफीट किया। करंटली अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें मेडल के अंदर तो टोटल जो है 14th जो है रैंक है टैली के अंदर, मेडल टैली के अंदर। और टोटल जो है बेसिकली हम बात करें तो 5 गोल्ड एंड 9 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज जो है वो जीत चुकी है। तो पैरालंपिक 2024 का होस्ट कौन है? तो होस्ट सिटी जो है वो है पेरिस, फ्रांस। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस इवेंट के अंदर हम लोग बात करें तो टोटल 22 स्पोर्ट्स को रखा गया है, राइट। तो इस पे जो है क्वेश्चन भी बन सकता है, हु मेड द हिस्ट्री एट पेरिस पैरालंपिक बाय सिक्योरिंग इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडल इन जूडो कैटेगरी। जब भी जूडो कैटेगरी की बात आएगी कि फर्स्ट जो कह सकते हो आप मेडल जो मिला है बेसिकली वो किसको मिला है पेरिस ओलंपिक के अंदर, दैट विल बी द कपिल परमार। ये आपको ध्यान देना है, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। KS विश्वनाथन, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर जो है CSK दैट इज चेन्नई सुपर किंग उसका उन्होंने अपॉइंट किया गया है। तो जैसा आपने देखा हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट एंड इंडिया सीमेंट का एक्विजिशन का, और जिसमें CSK का भी जो है वो पार्ट हुआ करता था, ये भी रिसेंटली न्यूज़ भी हुआ है। उसके बाद जो है एक बड़ा अपडेट आ रहा है, चेन्नई सुपर किंग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो KS विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया है, राइट। और आपको बताता चलूँ कि इनके टाइम फ्रेम में जो इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, तो कह सकते हो 5 IPL टाइटल्स एंड फॉर द प्ले ऑफ के लिए जो क्वालिफाई किया 12 टाइम्स इनके टाइम पे गया था। तो इनके कई सारे इनिशिएटिव भी है। इन्होंने सुपर किंग अकेडमी भी जो है वो लॉन्च किया है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो है ना, चेन्नई सुपर किंग की जो फ्रेंचाइजी है ग्लोबली उसको भी एक्सपेंड करने में इन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है, राइट। जैसे बात करें एक फ्रेंचाइजी है सुपर किंग फ्रेंचाइज, कहाँ है? दैट इज साउथ अफ्रीका। एंड टेक्सास सुपर किंग है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चेन्नई सुपर किंग, दैट इज द KS विश्वनाथन। तो देख सकते हैं हम करंट अफेयर के साथ नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। और इस वीडियो का जो PDF है जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर जो है वहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे, आप लोग वहाँ पर जो है बेसिकली इसको ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक का सबसे पहला लीगल बाइंडिंग, फर्स्ट एवर लीगल बाइंडिंग जो है इंटरनेशनली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है उसको साइन किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अभी आपने देखा भी होगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन को यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स ने 17 मई 2024 को अडॉप्ट किया था। इसमें 46 काउंसिल ऑफ यूरोप मेंबर्स एंड 11 नॉन मेंबर जो थे उन्होंने जो है इसके अंदर साइन, और नॉन मेंबर के अंदर भी देखा जाए तो इसमें यूनाइटेड स्टेट भी है, ब्रिटेन भी है, और इसके अलावा और भी कंट्रीज है, लाइक हम बात करें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है एंड जापान है, मैक्सिको है, ठीक है, कई सारी कंट्रीज है। कर यहाँ पे जो है आप कह सकते हो जो 11 नॉन मेंबर्स हैं उन्होंने भी क्या किया बताओ, उसको लीगली जो है बाइंड किया है। तो टोटल यहाँ पे मेंशन भी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 जो है वो मेंबर कंट्रीज हैं, 11 जो है नॉन मेंबर स्टेट है, राइट। उसी के अंदर US, ब्रिटेन ये सब आएंगे और भी कंट्रीज आएंगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया, विच कंट्रीज आर सेट टू साइन द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल। तो ये जो ट्रीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात की गई है और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बात की है। कि ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन हो, राइट। तो इससे रिलेटेड जो ट्रीटी है वो क्या गया, इसका मिसयूज़ ना हो, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। आपको ये बताना है मेटा, जैसा आपने पढ़ा होगा मेटा का जो पहले जो नाम था बेसिकली वो फेसबुक था। इसके कई सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर हो गया, थ्रेड हो गया, व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो इन्होंने जो है बेसिकली 2 ईयर जो है पार्टनरशिप की है तेलंगाना गवर्नमेंट, ताकि वो एडवांस गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज जो है बेसिकली उसको प्रमोट कर सके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो है मेटा जो है AI मॉडल्स डिप्लॉय करेगा, जैसे लिलामा 3.1, ताकि जो भी पब्लिक सर्विस जो है उसकी डिलीवरी और गवर्नमेंट इफिशिएंसी को इम्प्रूव की जा सके, राइट। तो आइए लोग नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। यूक्रेन अपॉइंट्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर टू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आपने रिसेंटली देखा होगा यूक्रेन का जो है वॉर चल रहा है रशिया के अगेंस्ट, और वहाँ पे जो वहाँ के जो लॉ मेकर हैं उन्होंने 3 लोगों को अपॉइंट किया है। एक तो न्यू फॉरेन मिनिस्टर बनाए गए हैं एंड 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, राइट। क्योंकि जो प्रेसिडेंट जो है वहाँ के वो कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये तो आपको पता ही होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो काफ़ी बिजी हैं। तो उन्होंने क्या करा कि जो आप देख सकते हैं जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम क्या है, दैट इज़ एंड्रेई सेबिया, 49 ईयर ओल्ड है बेसिकली। उनको अपॉइंट किया गया है न्यू फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले जो थे उनका नाम था दैट इज दिमित्रो कुलेबा। तो जो एक जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है ओला स्टीफेनशा, 30 ईयर ओल्ड है। इनको रीअपॉइंट किया गया बेसिकली जस्टिस मिनिस्ट्री, उसके ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि यूरोपियन इंटीग्रेशन का जो मैटर है बेसिकली वो देख पाएँ। और फिर उसके बाद जो सेकेंड जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है दैट इज़ द ओलेस्की कुलेबा। तो ये थोड़ा आपको ये नाम ध्यान देना है, ठीक है। जो भी रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वर्क होगा बेसिकली वो ये देखेंगे, राइट। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट एनुअल अवार्ड जो है वो बेसिकली दिया गया है। इसके जो की विनर्स या अचीवमेंट्स उसका नाम आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम क्रिकेट साउथ अफ्रीका की बात करें जो एनुअल अवार्ड के अंदर जिसमें कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको 2 नेम जो है वो ध्यान देना है। एक आपका मैक्रो जैनसन जो कि ऑलराउंडर है, राइट हैंड बैट्समैन है एंड लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर है, ठीक है ना। तो इनको जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें डेविड बेडिंगम, इनको भी जो है अवार्ड मिला है, दैट इज इंटरनेशनल न्यू कमर का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो डेविड बेडिंगम है बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और समटाइम वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है कमर्शियल ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया 4th न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 4th न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, ये कहाँ पर है, सो दैट इज़ अ बराका न्यूक्लियर प्लांट, ना, ये ध्यान देना है आपको। और इसका जो अप्रूवल जो है UAE रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है बेसिकली उसने दे दिया था नवंबर के अंदर, और उसके बाद जो है बेसिकली इस पर जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो 4th यूनिट जो है बेसिकली ये कहाँ पर है, तो ये 4th न्यूक्लियर रिएक्टर ये जो है बेसिकली ये कहाँ पर है, ये 270 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अबू धाबी से 270 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है, ये ध्यान देना है। और रिएक्टर जो है बिल्ड जो किया गया था, एक $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2009 में कैप्को ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को। कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की थी। ये तो फर्स्ट टाइम आप ये कह सकते हो
तो आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ अ होम ग्रोन कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो होम ग्रोन कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट था साउथ अफ्रीका का, वो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक्सपोर्ट किया है यूएई को। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली जो कमर्शियल ऑपरेशन जो स्टार्ट किया है यूएई ने बाराखार न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, तो कितनी एनर्जी की डिमांड जो है वो सप्लाई करेगा। तो आंसर जाएगा दैट इज 25% ऑफ द कंट्रीज डिमांड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फ्रांस के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है उथल पुथल आपने देखा होगा। तो 2 महीने पहले आपको पता होगा जो पार्लियामेंट है उसको भंग कर दिया गया, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं बट उनके पास जो है फुल पावर नहीं होती। तो हम फ्रांस के पार्लियामेंट की बात करें तो 2 हाउस होता है, ठीक है। जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल असेंबली, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेशनल जैसे हमारा लोकसभा होता है वैसे ही होता है नेशनल असेंबली। एंड जो अपर हाउस होता है जैसे हमारे राज्यसभा होता है वहाँ पे सीनेट कहलाता है, राइट। तो सेम वही उसी तरीके से होता है। नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ इसके अंदर टोटल 577 सीट्स थे और 289 जो है बेसिकली किसी पार्टी को लाना होता है वहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए, राइट, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें वहाँ पे कई सारी पार्टी जो है बेसिकली अलग अलग पार्टी जो है एक लेफ्टिस्ट पार्टी है जिसका नाम है दैट इज न्यू पॉपुलर फ्रंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू पॉपुलर फ्रंट, ठीक है। तो इसको जो है बेसिकली 193 सीट्स मिली हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो ये लेफ्टिस्ट पार्टी कहलाती है, राइट। फिर उसके बाद जो है जिस पार्टी से खुद जो है मैक्रोन आते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आते हैं, वो सेंट्रिस्ट पार्टी है दैट इज असेंबलन, है ना, स्पेलिंग असेंबल अलायंस। तो इनको भी जो बेसिकली उतने सीट्स नहीं मिली, 166 सीट्स मिली है, राइट। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है दैट इज नेशनल रैली। नेशनल रैली तो नेशनल रैली को जो है बेसिकली 142 सीट्स मिली है आफ्टर इलेक्शन। एंड फोर्थ पे जो है बेसिकली उस पार्टी का नाम है दैट इज रिपब्लिकन, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा आपको देखना है, राइट विंग पार्टी है, ठीक है। तो इसको कितने वोट्स मिले हैं, कितने सीट्स मिले हैं, सॉरी दैट इज इसको कितने सीट्स मिले हैं, तो 47 सीट्स मिले हैं। तो इन्होंने क्या करा, जो आपके इमैनुअल मैक्रोन है उन्होंने इस पार्टी से, है ना, एक पर्सन है जिनका नाम है माइकल बार्नियर। माइकल बार्नियर को अपॉइंट कर दिया और फिर बाद में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है हंगामा हुआ और अभी हो सकता है प्रोटेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। इस पार्टी से जो है बार्नियर को जो है बेसिकली उन्होंने जो है ना एज अ पीएम जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो आपको ये ध्यान देना है माइकल बार्नियर, राइट, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ के। एंड फोर्थ और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है गैब्रियल अटल। इससे पहले जो पीएम थे गैब्रियल अटल जो कि 34 ईयर ओल्ड थे और उस वक्त के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाएंगे। फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, गैब्रियल अटल, ठीक है। और वो उनको जो है फ्रांस का मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो है गे के लिए ओपनली वो बात क्या भी करते थे, राइट। तो आप ये कह सकते हो फाइनली जो है 50 दिन के बाद, लगभग 2 महीने के बाद, ये जो भी प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस के अंदर, उनको एक नया प्राइम मिनिस्टर मिला है। बाकी इसके पीछे जो है अलग अलग लोग जो है डिवाइडेड हैं। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इन्होंने अभी 6 ईयर का प्लान जो है बेसिकली वो जो है वो लॉन्च किया है किसके साथ, फिलीपींस, ताकि उनकी जो ग्रोथ है ना वो अचीव हो सके। तो ये जो है 6 ईयर स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली ये लॉन्च किया है 2024 से 2029 के लिए। आइए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आज के दिन जो है एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको बनाया गया था। तो कहाँ बनाया गया था, वीना, ऑस्ट्रिया में। तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।